पांचना बांध को लेकर पिछले 6 तारीख और या 6 तारीख से पहले और अब तक काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है और इसमें दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं या दो समाज आमने सामने आ चुके हैं। कल भी हमारे आई साहब आए थे, एडिशनल डी साहब आए थे, 2 दिन यही कैंप था। तमाम बिंदुओं को उन्होंने हमें निर्देशित किया, बतलाया कि इस प्रकार सोशल मीडिया पे जो भी लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे जातीय शत्रुता बढ़ती है, जातीय विनस्ता बढ़ती है, दो समाज टकरा सकते हैं, जिससे देश के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है प्रदेश में या जिले में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश साहब लोगों ने फरमाए। उसी कड़ी में हमने परसों देर रात एक मुकदमा हमारे SHO साइबर श्री कैलाश मीणा जी की ओर से दर्ज कराया है और 2 मुकदमे दोनों पक्षों के एक ओर से एक मुकदमा हमारे सदर हिंडौन और सदर करौली में दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों के। एक FIR कल और पूर्व मंत्री जी हैं यहाँ पे, उनके किसी समर्थक ने भी दर्ज कराया है। वो एक ही समुदाय के लोग हैं दोनों, वो उनको गाली गलौज करने वाले, उनके खिलाफ अभद्र भाषा करने वाले उस समाज के लोग हैं और वो भी उसी प्रकार की उन्होंने FIR दर्ज कराई है। तो ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे के प्रति ही चल रही है, पार्टी टू पार्टी या गुटों के हिसाब से भी एक दूसरे में कमेंट चल रहे हैं। अभी एक मैंने वीडियो देखा था, कुछ महिलाएं भी थी, उन्हीं की समाज की थी, वो भी गाली गलौज करती प्रतीत हो रही है। उनको भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो लबोलबाब है उसका निष्कर्ष ये है कि हमने अब तक 2 मुकदमे तो एक दूसरे पक्षों के मुकदमे, एक हमारी पुलिस की तरफ दर्ज कर लिए गए हैं। 24 को हम लोगों ने नामजद किया। हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है उन दोनों ने पूरा रिकॉर्ड को एकत्र करके साइबर थानादारी करी, डिप्टी SP जो लगे हैं उनको सुपुर्द किया। उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान डिप्टी SP खरौली कर रहे हैं अनुज शुभम, और चूँकि ये बड़ा प्रकरण है तो हमने एक टीम का गठन किया है सबको गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। तो साइबर के हमारे पुष्पेंद्र सिंह हैं, वो उनको भी शामिल किया हमने, और संतराम मीणा जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया कि जिन सब चीज़ों को पकड़ दकड़ करना और उनकी गिरफ्तारियाँ अत्यावश्यक हो गई है कानून की नज़र में, या क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का राज रहे, कानून की व्यवस्था बनी रहे, लॉ ऑफ का जो भी लॉनेस की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और इसमें हमने धाराएँ जो लगाई 196(1), 353(2), 351(3) BNS की धाराएँ हैं, 66 IT एक्ट में, जिस 10 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। तो जल्दी हम कोशिश करेंगे इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हों और इस प्रकार जो देने वाले उन लोगों को एक सबक मिले, उनको कानून की जानकारी प्राप्त हो, एक कानूनी सबक मिले कि इस प्रकार सोशल मीडिया पे बोलना, बकवास करना या किसी जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलना भी एक बड़ा अपराध है। ऐसे कितने अकाउंट अभी तक चिन्हित किए और उन्हें सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई की जा रही है? जब से ये इस प्रकार के सोशल नेगेटिविटीज़ या सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है, अब तक हमने 146 अकाउंटों को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इस पर अंदर कार्रवाई जारी हैं। अब तो टोंक के लोग, कहीं आसपास के लोग बाग, दूसरे भीलवाड़ा के, कहीं अजमेर के, उन लोगों की भी हम वीडियो को हम खंगाल रहे हैं, उनके भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कराएंगे। वो भी यदि मुकदमे की जद में आते हैं, जैसे टोंक का वीडियो देखा हमने, तो मुकदमे जद आता है उनको भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, हम लोग अगर इस तरह सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देते हैं तो वो आपको कहाँ किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, उसका कोई सेल है क्या? ये बताएं। हाँ, सेल हमारा है, हमारे साइबर थाना है, साइबर थाने पर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंट्रोल रूम पर कर सकते हैं, या लिखित में दे सकते हैं, मेरे यहाँ ऑनलाइन दे सकते हैं। यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। आम आदमी जहाँ भी दर्ज करा जाए, आम आदमी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आम आदमी के काफ़ी लोग हैं जो इस समुदाय से दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी बड़ी संख्या में टेलीफोनिक हमें संपर्क किया। काफ़ी लोग बताया, साहब हम वीडियो हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो गाली गलौज देखने को मिल रहा है, साहब इनको कैसे रोको। इस संबंध में मेटा को भी लिखेंगे, इस प्रकार के कंटेंट को रोकें। हमारी साइड टीम के द्वारा मेटा के भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या उनकी पुलिस को पकड़ करेंगे, जिस प्रकार कोई हथियार लेकर लहरा रहे हैं उस वीडियो को कैसे अलाउ कर रहे हैं वो लोग, हेट स्पीच को कैसे अलाउ कर रहे हैं वो लोग। तो मेटा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मेटा के अधिकारियों को कि इस प्रकार के कंटेंट वो डाल नहीं दें, उनको रोकें। इस घटना के बाद आप जिले वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सोशल मीडिया पोस्ट पर? मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेशवासियों ने, जैसे कल परसों किरोड़ी लाल मीणा जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, किसी प्रकार की अहिंसा का प्रयोग नहीं करें। कल उनके जो दाबाई जी हैं, अशोक दाबाई जी, उन्होंने भी कल मीडिया में अपील करी है कि ये हमारे उनके लोगों को की है कि किसी प्रकार की हिंसा या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। तो दोनों पक्षों से एक अपील आई है कि भाई किसी प्रकार से कोई उत्तेजक भाषण का प्रयोग नहीं करें, उत्तेजक भाषा का प्रयोग नहीं करें।
अब जो उन्होंने दोनों पक्षों ने ये भी कहा है कि कोई भी कैसा भी किसी प्रकार का अपराधी हो, यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। सर किस तरह की जो